वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। इस विधेयक को लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास कर दिया गया है। इसको लेकर दोनों सदनों में भारी बहस भी देखने को मिली है। अब इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जोरदार हमला बोल दिया है। बिल को लेकर उन्होंने पार्टी का रुख साफ किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार का इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर पास कराना उचित नहीं है। इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद और वक्फ बिल जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस संशोधन से गरीब और जरूरतमंद लोगों को फायदा मिलेगा। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता और विपक्ष को सुनने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि केंद्र सरकार अगर जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती, उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो बेहतर होता। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है, ये उचित नहीं है। मायावती ने कहा कि अब इस बिल के पास हो जाने के बाद अगर सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी। ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। बताते बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष एक साथ दिखा था। ऐसे में मायावती भी सत्ता पक्ष के खिलाफ बयान दे रही हैं। बताते इस्लाम को मानने वाला कोई शख्स अल्लाह के नाम पर या धार्मिक कार्यों और परोपकार के लिए अपनी चल या अचल संपत्ति को दान कर देता है तो ऐसी संपत्ति को वक्फ कहते हैं। इसके बाद ये संपत्ति सिर्फ अल्लाह की होगी और इसे सिर्फ परोपकार के काम में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। बीबीसी के मुताबिक वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं कि वक्फ एक अरबी शब्द है जिसके मायने होते हैं ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से ही समाज की हो जाती है। दान किए जाने के बाद वक्फ संपत्ति ना किसी को बेची जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, और तो और ऐसी संपत्ति को किसी दूसरे को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में अपने एक फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ की हो जाती है वो हमेशा वक्फ की ही रहती है। कैसे होता है वक्फ संपत्ति का मैनेजमेंट? जाहिर है अगर कोई अपनी संपत्ति दान या वक्फ करता है तो उसका मैनेजमेंट भी किया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल पहले ही बनाया था। सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक सेंट्रल लेवल की ऑटोनॉमस बॉडी है जो वक्फ संपत्तियों की देखरेख, उनकी सुरक्षा, उनका मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा राज्य स्तर पर वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर चुने हुए सदस्य होते हैं और ये सदस्य मिलकर अपना एक चेयरमैन चुनते हैं, जबकि सरकार की ओर से एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। यहाँ कुछ शब्दों का मतलब जानना और भी जरूरी है, जैसे वाकिफ, संपत्ति दान करने वाले को वाकिफ कहते हैं। मुतवल्ली को वक्फ की संपत्ति का मैनेजमेंट करने के लिए नियुक्त किया जाता है और इन संपत्तियों पर सीधा कंट्रोल रखता है। ये संपत्ति से होने वाली कुल कमाई का 1% वक्फ बोर्ड को देते हैं। बता दें पूरी दुनिया में भारत के पास सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख संपत्तियां हैं। 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई संपत्तियां, कुल कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए। भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर बड़े मुद्दे हैं, जैसे बोर्ड के संविधान में विविधता नहीं है, वक्फ संपत्तियों के स्टेटस को बदला नहीं जा सकता, कोई कानूनी निगरानी नहीं और प्रावधानों के दुरुपयोग का आरोप। वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर क्या है आपत्ति, आइए जानते हैं। इस नए बिल में कहा गया है कि अब केवल वही शख्स संपत्ति को वक्फ के लिए दान दे पाएगा जो लगातार पिछले 5 सालों से इस्लाम को मानता आया हो और मुस्लिम धर्म का पालन किया हो, साथ ही जमीन पर उसका मालिकाना हक हो। वक्फ एक्ट में 2 तरह की संपत्ति का जिक्र है, वक्फ अल्लाह और वक्फ अलल औलाद। वक्फ अल्लाह ऐसी प्रॉपर्टी जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया है और जिसका कोई वारिसाना हक न बचा हो। वक्फ अलल औलाद ऐसी संपत्ति जिसकी देखरेख दान करने वाले के वारिस करते हो। नए बिल में वक्फ अलल औलाद के तहत महिलाओं के विरासत का अधिकार बरकरार रखा गया है।
साथ ही ऐसी संपत्ति एक बार सरकार के पास आ गई तो जिला कलेक्ट्रेट उसे विधवा महिलाओं या बिना माँ बाप के बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल कर सकेगा। जिला अधिकारी को कंट्रोल दिए जाने पर आपत्ति। मान लीजिए कोई सरकारी जमीन है और उस पर वक्फ बोर्ड उसे वक्फ संपत्ति होने का दावा करता है, तो अब नए प्रावधानों के अनुसार वक्फ का दावा माना जाएगा या नहीं, ये सिर्फ जिले के डीएम अपने विवेक से तय करेगा। डीएम ऐसी संपत्ति पर अपने पक्ष के साथ एक रिपोर्ट सरकार को भेज सकता है। सरकार ने अगर ये मान लिया कि सरकारी संपत्ति है तो वो फिर हमेशा के लिए सरकार की हो जाएगी। रिकॉर्ड में वो संपत्ति हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगी। वक्फ के सर्वे का अधिकार खत्म। अब तक ये होता था कि किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड पहले सर्वे करता था और फिर ये बताता था कि संपत्ति वक्फ है या नहीं, लेकिन नए कानून के तहत अब ये अधिकार भी डीएम को दे दिया जाएगा। मौजूदा एक्ट में वक्फ बोर्ड के सर्वे कमिश्नर के पास वक्फ के दावे वाली संपत्तियों के सर्वे का अधिकार है, लेकिन प्रस्तावित बिल में संशोधन के बाद सर्वे कमिश्नर से ये अधिकार लेकर उसे जिले के कलेक्ट्रेट को दे दिया जाएगा। ये फैसला इसलिए भी लिया गया कि कई मामलों में सालों से सर्वे रुके पड़े थे और सर्वे कमिश्नर का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। गुजरात और उत्तराखंड में अभी तक सर्वे शुरू नहीं हुआ है और उत्तर प्रदेश में 2014 का सर्वे अभी भी रुका पड़ा है। विशेषज्ञता की कमी और राजस्व विभाग के साथ समन्वय की कमी ने रजिस्ट्रेशन को और धीमा कर दिया है। वक्फ को लेकर और भी कई विवाद हैं। अब तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ उच्च अदालतों में अपील नहीं की जा सकती। इससे वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सीमित हो जाती है। हालांकि नए प्रस्ताव में इसे भी बदला जाएगा।